मखदूम साहब ने 12 साल तक सिमनान पर अपना राज चलाया, लेकिन अचानक इस राजपाट धन दौलत से उनका मोह भंग हो गया और सत्ता उन्होंने अपने छोटे भाई को सौंपकर मानवता से खुद को जोड़ लिया। अम्बेडकर नगर विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के बारे में तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद मखदूम साहब में आस्था रखने वालों की श्रद्धा उनके प्रति और बढ़ जाएगी। अम्बेडकर नगर जिले के किछौचा शरीफ में मखदूम साहब की दरगाह स्थित है, जहां बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और लोगों को ये विश्वास है कि मखदूम साहब की दरगाह पर जो भी मांगा जाता है वो सभी मुरादें पूरी होती है। इस सूफी की मजार पर सबसे अधिक भीड़ मानसिक रोग के लोगों की होती है। इस दरगाह पर आने वालों में देश के अलावा विदेशों से भी लोग हर साल लाखों की संख्या में आते हैं और लोगों की खिदमत करने लगे। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ईरान राष्ट्र के एक प्रांत सिमनान में सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर का जन्म सन 1387 ईस्वी में हुआ था। मखदूम साहब के पिता जो सिमनान के बादशाह थे का देहांत 1399 ईस्वी में हो गया और 13 साल की उम्र में ही मखदूम साहब पिता की जगह गद्दी पर बैठ गए। बताया जाता है कि मखदूम साहब ने 12 साल तक सिमनान पर अपना राज चलाया, लेकिन अचानक इस राजपाट धन दौलत से उनका मोह भंग हो गया और सिमनान की सत्ता उन्होंने अपने छोटे भाई को सौंपकर मानवता से खुद को जोड़ लिया। इस काम के लिए मखदूम साहब ने सबसे पहले फकीरी ले ली और उसके बाद सबसे पहले अपना देश ही छोड़ दिया और पैदल ही विश्व यात्रा पर निकल पड़े। मखदूम साहब 30 साल तक दुनिया के तमाम देशों में पैदल ही घूमते रहे और सूफी मत का प्रचार करते रहे। अंत में वो पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में स्थित पांडवा के अलाउल हक पंडवी को अपना पीर बना लिया और लोगों की खिदमत करने लगे। एक बादशाह की शान शौकत छोड़कर फकीरी के रास्ते पर चलने वाले मखदूम साहब ने लोगों की भलाई के लिए शादी नहीं की। उनका मन तो सिर्फ फकीरी में लगा रहता था, इसलिए वो पश्चिम बंगाल में भी अपने पीर की मुरीदी लेकर निकल पड़े और अम्बेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील क्षेत्र के किछौचा शरीफ को अपना अध्यात्म केंद्र बनाया। ऐसी मान्यता है कि किछौचा में पहुंचकर मखदूम साहब ने लोगों की बीमारियों और मानसिक परेशानियों के लिए अल्लाह से दुआ और जड़ी बूटियों से लोगों का निःशुल्क इलाज शुरू किया। उनके इलाज से जब लोगों को फायदा होने लगा तो उनकी ख्याति भी दूर दूर तक फैलने लगी। मखदूम साहब का सूफियाना व्यवहार कुछ ऐसा था कि उनके पास केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी काफी संख्या में जाते थे और मखदूम साहब बिना किसी भेदभाव के लोगों की समस्या का समाधान करते थे। मखदूम साहब के सबसे करीबी मित्र कमाल पंडित थे और मखदूम साहब की मृत्यु इस्लामिक महीना मुहर्रम की 28 तारीख को सन 1487 ईस्वी में हो गई और उन्हें किछौचा शरीफ स्थित उनके आस्ताने रसूलपुर दरगाह में दफन कर दिया गया। उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनके सबसे घनिष्ठ मित्र कमाल पंडित की जब मौत हुई तो उनकी भी समाधि मखदूम साहब के आस्ताने के बगल में बनाई गई, जो आज भी मौजूद है। मखदूम साहब और कमाल पंडित की दोस्ती और मानवता के लिए उनकी भलाई का ये सिलसिला तब से चलता आ रहा है। मखदूम साहब की मौत के बाद उनके आस्ताने की देखभाल का जिम्मा उनके भांजे अब्दुल रज्जाक नूरुल ऐन ने संभाल लिया। बताया जाता है कि नूरुल ऐन को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मखदूम साहब के लोगों की खिदमत की ये परंपरा आज भी बदस्तूर चली आ रही है। हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग उनकी मजार पर अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। इस फकीर की मजार पर हर अमीर गरीब छोटा बड़ा एक समान है। यहाँ आने वालों में मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं की भी संख्या काफी होती है। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में भी ये दरगाह प्रसिद्ध है। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज के लिए किछौचा शरीफ से रजी अहमद की रिपोर्ट। क्या दिक्कत थी आपके बच्चे में? क्या जी, सबसे पहले तो मेरा नाम गुलाम यासीन है। मैं गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाला हूँ, डुमरी खास मोहदे से। और मुझे परेशानी सन 90-91 से थी। मेरा साहबजादा मोहम्मद अरशद नामी था,
जिस दवा मैंने एक सेप्ट्रान नाम की दवा खिलाई थी, उससे रिएक्शन हो गया। लोगों ने बताया कि इसे जो है जिस्म यानी बस की बीमारी है, कोढ़ापन की। मैंने सहारा लिया बाबा मखदूम अशरफ का, और शायर ने कहा भी है कि तुम्हें ज़ेबा है सुल्तानी है मखदूम सिमनानी। मैं इनकी बारगाह में हाजिरी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैज़ व बरक़ात से हम माला माल हुए और आज तक फैज़याब होते रहते हैं। और हर साल कोई नागा भी नहीं होता। मैं 8 साल सऊदी रहा और उस पीरियड में मैं अलिया को भेजता रहा, हाजिरी होती रही। यहाँ अमीर या गरीब कोई भी आता है, फैज़ान मखदूमी से माला माल होकर जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बस यही कहूँगा कि तमाम ज़ायरीन और जो शुरका यहाँ आते हैं खुशहाल होकर जाते हैं, अपने दामन को मुरादों से भर के ले जाते हैं। आज जब बताइए कहाँ से आए, क्या परेशानी थी आपको? हम तो यहीं के रहने वाले गाजीपुर जिला के, लेकिन रहते हैं बम्बई के अंदर। तो आज से जो है कि सन 75 में हमारे माँ बाप लेकर यहाँ पे आए थे। वो लोग जो है कि एक बार आए थे, दोबारा आए नहीं लोग। उसके बाद जो है जब हम परेशान हुए तो सरकार हमको बुलाए, और एक बार 1992 में जब यहाँ से गुजर रहे थे, एक दोस्त हमारे यहाँ पर रहता है नग जलालपुर में, इसी रास्ते से हम गुजर रहे थे जब हमारी परेशानी नहीं थी, तो उस समय सरकार नहीं बुलाए। जब हम काफ़ी परेशान हो गए, दवा इलाज किए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो सरकार हमको बुलाए, तो उनके दरबार में आए, नमाज पढ़ते रहे और सरकार से दुआ करते रहे, जो राहत मिलती रही। अपना शरीर का पानी जो पीते रहे, इससे ये पीर फैज के दरिया है, हर मर्ज की दवा है ये, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, हर मर्ज की ये दवा है। अपनी अपनी अकीदा है। आप टाइम से हाजिरी दीजिए, पाबंदी के साथ नमाज पढ़िए और दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह कोई यहाँ से खाली हाथ या मायूस नहीं लौटता है। बस हमारे मखदूम सिमनान गौसुल आज़म सुल्तान महबूब राजधानी जब आए हैं हिंदुस्तान में, सिमनान से तो आपने बहुत बड़ी फकीरी हासिल किया और दुनिया में गश्त करते हुए यहाँ पिछोचे शरीफ आए आपका निगाह करम किया, सबके ऊपर निगाह करम कर रहे हैं। आप गौसुल आज़म हैं, आप सुल्तान हैं, जिनके दर पर जो आता है कोई खाली नहीं जाता। और आप करम भैया इनके जितने हैं हमारे भाई बहन जितने हैं सब खुशहाल रहें। यहाँ के आस्थाने पर अच्छे से अच्छे खिदमत हो, अच्छे से अच्छे काम हो। मेरे इनके कोई आफत बना न हुआ। मेरे गौसुल आज़म सुल्तान 1,24,000 औलिया कराम साहबे कराम दुनिया में उनके सबके सदके में मेरे गौसुल आज़म सुल्तान महबूब मेरे आका की औलाद हैं। मखदूम सिमनान जो कुछ है यहाँ आए हैं, उनके आस्थाने पर सबका भला कीजिए और यहाँ जो आए कोई मुराद खाली न जाए। मेरे गौसुल आज़म ने वो काम किया है कि दुनिया में सब काम करते चले आए। सच्चाई पर बड़ा आपने बादशाही को कर दिया। उनकी औलाद जो है, उनकी औलाद भी खुले खड़े और जितने हमारे खादिम भाई सब अच्छी तरह रहे, जितने मुजाविर हैं सब ठीक ठाक रहे, सब काम अच्छा करते हैं। यहाँ जो कुछ परेशानी